नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द क्रिकेट गाइस में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल। अब इन दोनों की शादी को लेकर लंबे समय से ये चर्चा थी कि आखिर ये दोनों शादी के बंधन में कब बनेंगे और आखिर इनका रिश्ता फिर कैसे टूटा, अचानक से वो क्या हुआ। ये सारी कहानी आपको एक एक करके बताएंगे, शुरुआत से कि शुरू कहाँ से होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप आज से जब 2-3 साल पहले जाएंगे तो स्मृति मंधाना, क्योंकि वो 18 नंबर की जर्सी भी पहनती हैं, इसके अलावा अगर आप वुमेन्स क्रिकेट की बात करते हैं तो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर हैं। और जिस तरह का उनका लुक है, बहुत सारों की वो नेशनल क्रश हैं और ये बात लगातार चलती थी। लेकिन इस बीच ये भी कयास लगाए जाते थे कि आखिर उनका अफेयर क्या चल रहा है, उनकी शादी किससे होगी, ये तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन इसी बीच आप फिर धीरे धीरे देखते हैं कि जब वो WPL में चैंपियन बनती हैं और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल टीम इंडिया जीतती है, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। फिर पलाश मुच्छल वहाँ पर कई फोटो में उनके साथ दिखना शुरू होते हैं और फिर एक बर्थडे पार्टी में भी वो दोनों एक दूसरे को केक लगा रहे होते हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें चलने लगती हैं और फिर 2024 आता है। 2024 वो फॉरेन में होते हैं और वहाँ पर पलाश मुच्छल पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार करते हैं स्मृति मंधाना से। वो बताते हैं कि अब वो ये दोनों शादी मतलब एक बंधन में बन चुके हैं, ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर यहाँ से धीरे धीरे कहानी शुरू होती है और इसके बाद चाहे फिर जब WPL का जीतना हो स्मृति मंधाना का या फिर इसके बाद वर्ल्ड कप हो, अभी जो टीम इंडिया जीती है, सेमीफाइनल मैचेस हो, हर जगह पलाश मुच्छल वहाँ पर साथ में नजर आते हैं। और आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया का मैच, जी हाँ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मुकाबला होता है। उससे ठीक एक शाम पहले पलाश मुच्छल ये साफ तौर पर आकर कमिटमेंट करते हैं कि स्मृति मंधाना इंदौर की बहू बनेंगे, यानी वो दोनों शादी कर रहे हैं। इसके बाद डेट भी सामने आती है कि 23 नवंबर को दोनों शादी कर रहे हैं सांगली के एक होटल में। ये सारी की सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं वहाँ तक। और ये 2024 में जो मैंने आपको बताया ना कि वो ऐलान जब करते हैं पलाश मुच्छल, तो वो एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट होता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि म्यूज़िक आर्टिस्ट हैं वो तो वहाँ पर पूरी दुनिया के सामने स्मृति मंधाना के लिए वो अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो जिससे ये खबर पब्लिक को पता चलती है, उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। लेकिन अब फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं कि ये शादी आखिर टूटी कैसे। क्योंकि अगर हम आपको वो बताएं कि जब वो ऑस्ट्रेलिया का मैच रहता है उसके बाद तक चीज़ें सही रहती हैं और फिर उसके बाद जब टीम इंडिया फाइनल जीतती है तो वहाँ पर भी उसके अगले ही दिन वीडियो पोस्ट करते हैं एक पलाश मुच्छल, जहाँ पे वो स्मृति मंधाना को DY पाटिल स्टेडियम में ले जाकर प्रपोज करते हैं पूरी दुनिया के सामने। और फिर इसके बाद दुनिया बेसब्री से इन दोनों की शादी का इंतजार करती है। सारी चीज़ें तय हो चुकी होती हैं, जिमेमा रॉड्रिक्स और कई सारे प्लेयर्स होटल में पहुँच भी चुके होते हैं। लेकिन फिर वो 23 नवंबर का दिन आता है जिस दिन इन दोनों की शादी होनी थी, लेकिन वहाँ पर ही चीज़ें पूरी तरीके से बदल जाती हैं। सडनली पता लगता है कि स्मृति मंधाना के जो पिता हैं उनकी तबीयत खराब होती है, इसकी वजह से शादी टाली जाती है। लेकिन फिर इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें खुलना शुरू होती हैं कि जिस तरह से बहुत सारी चैट्स लीक होती हैं पलाश मुच्छल की, जहाँ पर बताया जाता है कि वो स्मृति मंधाना को चीट कर रहे हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद ये कहा जाता है कि इनके स्मृति मंधाना के जो पिता हैं उनकी वजह से ये शादी रोकी गई है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जब बाद में चैट्स लीक होना शुरू होती है तो ये भी कहा जाता है कि पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना को चीट किया है, वो शादी के दिन ही भाग गए हैं कहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती। इस बीच स्मृति मंधाना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से इन दोनों की सारी पोस्ट डिलीट कर देती हैं। फिर लगता है कि कुछ क्या हुआ है। इसके बाद फिर धीरे धीरे और चीज़ें चलती जाती हैं। फिर आखिर में 7 तारीख को स्मृति मंधाना आती हैं और वो पूरी की पूरी चीज़ें क्लियरिफाई करती हैं। आपको बताता हूँ कि आखिर स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम पे क्या कहकर इस रिश्ते को उन्होंने कहा कि ये खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा, ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स देयर हैज़ बीन प्लेंटी ऑफ स्पेकुलेशन अराउंड माई लाइफ एंड आई फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू स्पीक आउट एट दिस टाइम। उन्होंने कहा कि बहुत पिछले कुछ हफ्तों से बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं उनकी शादी को लेकर। उन्होंने कहा कि वैसे वो प्राइवेट इंसान हैं, लेकिन इस बार वो बोलना चाहेंगी। उन्होंने कहा, आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन एंड आई वुड लाइक टू कीप इट दैट वे बट आई नीड टू क्लियरिफाई दैट द वेडिंग इज कॉल ऑफ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये शादी अब टूट चुकी है, कॉल ऑफ हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने कहा, आई वुड लाइक टू क्लोज दिस मैटर हेयर एंड इम्प्लोर ऑल द यू
to do the same. I request you to please respect the privacy of both families at this time and allow us the space to process and move on at your own pace. उन्होंने कहा कि दोनों जो परिवारों की प्राइवेसी है उससे आप बरकरार रखिए और ये प्रे कीजिए कि यहाँ से हम आगे बढ़ सकें। इसके बाद उन्होंने कहा आई बिलीव देयर इज अ हायर पर्पस ड्राइविंग अस ऑल एंड फॉर मी दैट हैज ऑलवेज बीन रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री एट द हाईएस्ट लेवल। उन्होंने कहा सब चीज़ों से बढ़कर मेरी कंट्री को रिप्रेजेंट करना ये सबसे बड़ी सबसे उच्च लेवल पे चीज़ है। उसके बाद उन्होंने कहा आई होप टू कंटिन्यू टू प्ले एंड विन ट्रॉफीज फॉर इंडिया फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड दैट इज वेयर माई फोकस विल फॉर एवर बी। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को अधिक से अधिक मैच जिताने पर उनका फोकस है, जितना वो कर सकती हैं, और आप सभी की विशेष के लिए थैंक यू सो मच। ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने कही। तो ये यहाँ तक इस तरह से चीज़ें पहुंची स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की। अब आगे क्या कुछ होता है, फिलहाल ये शादी नहीं हो रही है। अब स्मृति मंधाना आगे क्या करती हैं और जब टीम इंडिया के लिए वो खेलेंगी फिर उनका माइंडसेट कैसे होगा और मूव ऑन कैसे करेंगी, इन सारी चीज़ों को आपको तुरंत बताएंगे जैसे कोई अपडेट आएगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द क्रिकेट गाइज।